नमस्कार, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। भाई जब हम और आप आमने सामने नहीं है तो बस मैं यही उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही हैं, सभी स्वस्थ हैं और सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बराबर आप कर रहे होंगे, ये आपसे उम्मीद की जाती है। भाई जब आमना सामना नहीं हो पाता हमारा तुम्हारा डायरेक्ट, तो इस वीडियो के माध्यम से ही हम आपके हालचाल लेते रहेंगे। और आज एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपने ये टॉपिक कहीं भी किसी बुक में भी नहीं पढ़ा होगा जो मैं आपको कराने जा पढ़ा तो होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव नॉट रेड सो फार, आपने नहीं पढ़ा है, यू मस्ट हैव रेड, आपने जरूर पढ़ा होगा। बट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विच टाइप ऑफ सेंटेंस एंड दिस प्रोनाउन में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने इस प्रकार से नहीं पढ़ा होगा जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। वो एंड तक वीडियो को देखें बेहतरीन तरीके से। आज प्रोनाउन ऐसा दिमाग में सेट कर दूंगा कि आपने जीवन में नहीं पढ़ा होगा। प्रोनाउन को इस प्रकार से दिमाग में सेट कर दूंगा कि आपने जीवन में ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। बीच में अब आप सोच रहे होंगे कि अभी प्रेजेंट के जो टेंस जो था उसके सेंटेंस सिखाए जा रहे थे, ये बीच में कहाँ से आ गया? बीच में आता रहेगा। इसकी डिमांड थी कि सर प्रोनाउन में बड़ा समस्या आती है, समझ नहीं पाते हैं हम प्रोनाउन कहाँ पर किस प्रकार से क्या लगाएं और कितने प्रकार के होते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आज लेकर आया हूँ बीच में, और उसके बाद प्रोनाउन कराने के बाद फिर मैं आगे से प्रेजेंट के कंप्लीट करा दिए हैं, पास्ट में चलेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। ऊपर टॉपिक पड़ा हुआ है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है उसकी हिंदी आप देख रहे हैं सर्वनाम। हिंदी क्या देख रहे हैं? सर्वनाम। देखिए एक मेरा जो है वो देसी फॉर्मूला है समझाने का बच्चों को। सर्वनाम मैं जो समझाता हूँ, और आज तक मैंने जिस बच्चे को भी ये समझाया है, मैं क्लास में जो कराता हूँ 10th तक के बच्चों को मैं जो कराता हूँ, तो आपने देखा है मैं इसी प्रकार से समझाता हूँ, बच्चों के समझ में बड़े आराम से आता है। और इस प्रकार से कई बैच निकल गए हैं मेरे द्वारा पढ़ाए हुए जो आज तक वो इस चीज़ को भूले नहीं कि प्रोनाउन को हम कैसे याद करें। सबसे देसी फॉर्मूला यही है प्रोनाउन को याद करने का। जैसे भूल जाते हैं, हिंदी होती है सर्वनाम। हिंदी क्या होती है? सर्वनाम। और अपने देसी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। सर्वनाम का मतलब सबका नाम, यानी प्रोनाउन जो शब्द है वो किसी एक व्यक्ति का निजी नहीं है, सबका है। प्रोनाउन सबके साथ आ सकता है। अब प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम, वो किसी के लिए आप लगा। जैसे प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे वह, बे, तुम, आप, मैं, हम, यही तो सर्वनाम है, यही तो है कुछ। तो ये सबके हैं, यह, वह, क्या, क्यों, मतलब वो तो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन ये स्टार्टिंग का जो आता है इसमें मैं पर्सनल प्रोनाउन में, तो मैं ये आपको बता दूंगा कि जैसे तुम है, अब तुम आप किसी से भी कह सकते हो, भाई सबका है तुम। तुम्हारे तुम जो शब्द है उस पर तुम्हारी मोनोपोली तो है नहीं, वो तुम्हारा ही है। तुम किसी से भी कह सकते हो। हिंदुस्तान के या पूरे संसार का कोई व्यक्ति हो उससे आप तुम कह सकते हो, तो वो सबका हो गया नहीं हो गया? सर्वनाम यानी सबका। अब तुम्हारा नाम मान लो, जैसे तुम्हारा नाम घनश्याम है, तुम जो वीडियो देख रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम्हारा नाम है घनश्याम। अब घनश्याम नाम सबका तो नहीं है, तुम्हारा ही तो है। अब तुम्हारा नाम राधा है तो राधा नाम सबका तो नहीं है, तुम्हारा ही नाम तो राधा है। तो मेरा समझाने का मतलब ये है, सर्वनाम तो मतलब ये है सबका है, वो किसी का निजी नहीं है ना, पर्सनल नहीं है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है। जैसे तुम, अब तुम किसी से भी कह सकते हो, आप शब्द किसी से भी कह सकते हो, है ना। मैं अपने लिए क्या बोल रहा हूं? मैं अपने लिए बोल रहा हूं, हर व्यक्ति अपने लिए मैं ही कहता है। हम दो व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं तो वो अपने आप को हम कहते हैं, मैं भी अपने आप को हम कह सकता हूं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो मैं अपने लिए हम बोल रहा हूं। तो हम तो कोई भी कह सकता है, ये तो है नहीं कि मेरी मोनोपोली है, इस पर मेरा ही अधिकार है कि हम मैं ही कहूंगा और कोई नहीं कहेगा पूरे विश्व में। हम तो कोई भी कह सकता है। वह हम किसी को भी कह सकते हैं, सबका हो गया नहीं हो गया? वह लड़की को भी कह सकते हैं, लड़का को भी कह सकते हैं, और किसी को भी वह कह सकते हैं जो हमारे सामने नहीं है। वह दूर है थोड़ा, ये हमारे सामने, हमने वह कह दिया। तो ये सबके नाम, सर्वनाम का मतलब सबका नाम, सबके साथ आ सकता है, किसी का निजी नहीं है। इसे बोलते हैं प्रोनाउन। की परिभाषा देखेंगे। अब ए प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर आता है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। इंग्लिश में, ग्रामर में
नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। जैसे मैं बोलता हूं, हिंदी में आपको बोलता हूं, राम आगरा जाता है, राम वहां रहता है और राम वहां से फिर कपड़े खरीदता है। या पास्ट में बोल दूं, राम कल दिल्ली गया था और राम ने ताजमहल लाल किला देखा था, राम ने फिर कुछ कपड़े खरीदे थे और राम लौट के घर आ गया। तो ये राम शब्द मैंने कितनी बार बोल दिया, एक ही मत, और ये सभी वाक्य में राम के लिए बोले। तो राम क्या है? नाउन। राम क्या है? नाउन। अब उस बार बार हर वाक्य में नाउन राम आ रहा है। जैसे राम कल दिल्ली गया, राम ने कल ताजमहल नहीं, लाल किला देखा। तो राम कल दिल्ली गया, राम ने लाल किला देखा, राम ने फिर कपड़े खरीदे, राम घर गया, लौट के राम फिर घर आ गया। तो कितनी बार, यानी ये सभी वाक्य राम के लिए बोले गए। तो ये राम शब्द कितनी बार हमने यूज कर दिया। तो केवल हमें क्या करना है कि राम कल दिल्ली गया। अब इस राम जो शब्द बार बार आ रहा है, ये नाउन है, और इसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया है। राम कल दिल्ली गया, उसने लाल किला देखा, लाल किला देखने के बाद उसने कपड़े खरीदे और वह लौट के घर आ गया। तो राम जो था वो तो हो गया नाउन, लेकिन राम के स्थान पर जितनी बार राम के लिए शब्द प्रयोग किया गया था, राम दिल्ली गया, उसने लाल किला देखा, तो उसने शब्द राम के लिए आया, प्रोनाउन हो गया। उसने कपड़े खरीदे, प्रोनाउन हो गया उसने, और वह घर आ गया, वह प्रोनाउन हो गया। यानी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, बार बार हम उस चीज को न यूज करें। तो देखेंगे, जैसे ये वाक्य है, यहां पर लिखा है, जैसे राम गोज टू आगरा, राम आगरा जाता है, और यहीं पर मैं प्रोनाउन न यूज करूं तो मैं क्या कह दूंगा? राम गोज टू आगरा बिकॉज राम लिव्स इन आगरा। तो यहां पर दो बार राम आ जाएगा ना, तो उसी राम को रोकने के लिए मैंने उसी जगह क्या लगा दिया? प्रोनाउन। ये लगा दिया प्रोनाउन। ये है प्रोनाउन। ये क्या है? प्रोनाउन। और ये क्या है? नाउन। तो मैंने क्या बोला? ये क्या कह रहा है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो ये नाम, राम क्या है? नाउन। तो नाम यानी राम के स्थान पर प्रयोग करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। तो ये पी यानी ही क्या है? प्रोनाउन है। अब मैंने क्या बनाया यहां पर? राम गोज टू आगरा, राम आगरा जाता है। क्योंकि वो आगरा में रहता है, यहां तो जॉब करने आया है ना, वो यहां तो जॉब करने के लिए आया है। अब वो जाता कहां है भाई? हर महीने तो आगरा जाता है। भाई तुमने पूछा आगरा क्यों जाता है? बोला आगरा मकान में रहता है वो, यहां तो वो जॉब कर रहा है ना। तो राम गोज टू आगरा बिकॉज ही लिव्स इन आगरा, या ही लिव्स देयर। तो हमने यहां पर राम न लिखकर ही लिख दिया, यही प्रोनाउन है। तो यानी राम क्या है? नाउन। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने प्रोनाउन यूज किया। और आज हम ये देखेंगे, देखिए ज्यादातर किताबों में आप प्रोनाउन को 5 कहीं लिखा है, कहीं 6 लिखा है, कहीं 7 भी लिख दिया, कहीं 8 भी लिख दिया है, इस प्रकार से यूज करते हैं। आज हम देखेंगे प्रोनाउन 11 प्रकार से प्रयोग करते हैं। 11 प्रकार हैं प्रोनाउन के, और उनके बारी बारी से देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन। अभी तो मैं इनके आपको नाम बता रहा हूं, और फिर मैं इन्हें धीरे धीरे करके सारे नाउन प्रोनाउन आपको करा दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको नाम बता रहा हूं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे आप देख रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दूसरे पे। तीसरे पे आप देखेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये मैं बारी बारी से आपको क्लास जब कराऊंगा तब मैं सब कराऊंगा आपको, फिलहाल मैं इनके नाम आपको बता रहा हूं। 5वां है एम्फेटिक प्रोनाउन, और 6वां आप देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। 6वां कौन सा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। 7वां आप देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और 8वां देखेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और 9वां आप देख रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव, और 10वां आप देखेंगे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, और 11वां है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यानी आज तक हमने जो भी किताबें पढ़ी हैं उनमें हमने क्या देखा कि प्रोनाउन 5, 6, 7, अधिकतम 8 दिए हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको ये 11 प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूं, और बारी बारी से 11 के बारे में ही समझाऊंगा, बारी बारी समझाऊंगा। चाहे मुझे इनके लिए, सबके लिए एक एक वीडियो, 11 वीडियो इसके लिए बनानी पड़े, लेकिन ऐसा समझा दूंगा कि दिमाग में सेट हो जाएगा। फिलहाल आप प्रोनाउन की परिभाषा तो ये ऊपर लिखी है, ये डेफिनेशन, बट आप ध्यान रखें प्रोनाउन की हिंदी सर्वनाम, और सर्वनाम को मतलब ये ध्यान रखें कि सबका नाम, वो किसी एक का नहीं है।
निजी बन के नहीं रह गया है, वो सबके साथ है। और मैंने अभी बता दिया आपको भाई, वह हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं। मैं, कोई भी मैं कह सकता है, मैं ही थोड़ी अकेला मैं कह रहा हूं कि मैं, मेरा नाम है मैं तो कोई भी कह सकता है। तुम भी, मैं, तुम देख रहे हो वही, तो तुम अभी पापा ने तुम्हारे पूछा भाई क्या कर रहा है, तो तुमको मैं बोला मैं मोबाइल देख रहा हूं, तो तुम भी तो मैं बोल रहे हो। हम, तुम, आप, वे, वह, उन्हें, तो ये हम किसी को भी कह सकते हैं, तो ये सबका है। तो सर्व, ये मेरा देसी फॉर्मूला है बताने का, कि इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। सर्वनाम मतलब सबका नाम। तो आज मैंने आपको केवल इतना बताया है कि प्रोनाउन की परिभाषा क्या है, प्रोनाउन का हिंदी अर्थ क्या है, और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं बारी बारी से आपको प्रोनाउन, ये 11 जो प्रकार हैं, इनके सबके बारे में बताऊंगा। वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगले टॉपिक के लिए आपके पास वीडियो पहुंचेगा, बेल आइकन को दबाएं तो वीडियो आपके पास पहुंचेगा और आप उसे देखें। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले टॉपिक के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।